नमस्कार। आज एक बार फिर आपके चहेते पटल हिंदी साहित्य संस्थान के इस समृद्ध पटल पर एक बार फिर से उसी कार्यक्रम जिसका आप सभी को बेसब्री से इंतज़ार है, किरदारे ज़िंदगी लेकर हम सभी आपके साथ फिर से उपस्थित हुए हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि किरदारे ज़िंदगी में हम हर बार एक नए किरदार को लाते हैं और जानने की कोशिश करते हैं उसके जीवन की कहानी। उसके साथ-साथ हम उसके बारे में बहुत कुछ जानकारी हासिल करते हैं। तो चलिए आज के कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और कार्यक्रम को शुरुआत करने से पहले मैं आज ये बता दूँ सभी दर्शकों को कि आज का कार्यक्रम कुछ थोड़ा ख़ास होने वाला है, क्योंकि आज ना ही सिर्फ बातें सुनेंगे, ना ही सवाल होंगे, ना जवाब होंगे, उसके साथ-साथ सुंदर-सुंदर भजनों की संध्या भी आप सभी के साथ साझा होगी। तो चलिए आमंत्रित करते हैं, हमारे साथ आई हुई हैं आदरणीय हिना सिंह, जो कि बहुत प्रसिद्ध भजन गायिका हैं। ये हमारे साथ जुड़ी हुई हैं अंबिकापुर छत्तीसगढ़ से। ये सुगम संगीत में आकाशवाणी में कार्यरत हैं और 13 वर्ष की उम्र से स्टेज शो कर रही हैं। तो चलिए एक बार फिर से प्यार से अपने तहे दिल से आमंत्रित करते हैं इस पटल पर आदरणीय हिना जी। जय माता दी। आपका बहुत-बहुत स्वागत है इस पटल पर आदरणीय हिना जी। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि किरदार हमारे साथ आ चुके हैं, अब किरदार की कहानी उनकी ज़ुबानी सुनते हैं। तो सबसे पहले हिना जी आपका बहुत-बहुत स्वागत है और इस चर्चा को, इस बातचीत को शुरू करने से पहले मैं आप सभी को एक बार फिर से बता दूँ कि आज दिल थाम के बैठिएगा कि भजनों की संध्या भी होने वाली है, बहुत सुंदर-सुंदर गीत सुनाए जाएँगे, बहुत सुंदर आवाज़ के साथ। तो हिना जी आपसे सबसे पहले मैं जानना चाहूँगी कि अपने पारिवारिक पृष्ठभूमि के बारे में थोड़ा-सा हम सभी को बताएँ। तो पहले तो किरदारे ज़िंदगी के सभी दर्शकों को मेरा जय माता दी। और बहुत किस्मत वाली हूँ कि आज मुझे ये सौभाग्य मिला है कि इस कड़ी में जुड़ने के लिए। और मैं गाती हूँ, थोड़ा बहुत गा जी। लेती हूँ। नाम वैसे राजश्री है मेरा, जी, लेकिन जी। म्यूज़िक फील्ड में सब मुझे हिना के नाम से जानते हैं। जी, जी। हिना सिंह पहले ये भी एक कहानी है जो सबको जाननी है कि जी। असल नाम से जो बदलाव आया है, जो हिना से राजश्री से हिना की जो यात्रा है, वो कैसे हुई? इसके बारे में भी ज़रूर जानेंगे। और बहुत खुशकिस्मत महसूस कर रही हूँ आज मैं अपने आप को कि जब मेरे पास में आया कि आपको जुड़ना है, तो मैं जी। बोली कि वाह! धन्य हो गई मैं आज कि आप जैसे शख्सियत लोग से भी मिलने का मौका, और सारे जितने भी दर्शक जुड़ेंगे उन सब से मिलूँगी, सबका स्नेह, सबका आशीर्वाद मुझे मिलेगा। जी। 57 रनिंग चल रहा है मेरा, क्या और बात है, इस क्या एज में बात है, आके बताइए। मुझे ये सौभाग्य मिल रहा है, तो बहुत खुशकिस्मत महसूस कर रही हूँ किरदारे ज़िंदगी से जुड़ के। बहुत-बहुत आभार। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले अपनी थोड़ी पारिवारिक पृष्ठभूमि के बारे में बताएँ और साथ-साथ ये जो आपका जो असल नाम राजश्री है और ये हिना जो म्यूज़िक फ़ील्ड ने जो आपको नाम दिया है, उसकी जी। क्या कहानी है, उसकी क्या यात्रा है, ये भी हमें और हमारे दर्शकों को ज़रूर बताएँ। मेरा जन्म हुआ मुंबई में, मुंबई जी, अमरनाथ। फिर पापा का ट्रांसफ़र हो गया जबलपुर, हम लोग जबलपुर आ गए, और 4 साल की या 5 साल की थी कि पापा नहीं रहे हमारे बीच। तो फिर संगीत में रुझान तो था क्योंकि पापा भी गाते थे और मम्मी भी गाती थी, तो ये ब्लड में आया। कभी संगीत की शिक्षा नहीं ले पाई, और उस समय ये माहौल भी नहीं था कि आप बेटी लोगों को घर से बाहर भेज दो कि जाओ संगीत जी, सीख के आओ। बहुत, और राजपूत फैमिली से थी मैं, तो जी, राजपूतों में और ज़्यादा थोड़ा स्ट्रिक्ट था। जी, लेकिन जिद थी कि मुझे गाना है, शौक बहुत था, बहुत डाँट भी खाई, नहीं मंच पे नहीं गाना है। लेकिन 13 साल की उम्र से मैं मंच पे आ गई, और क्या उस समय से मेरा ये दौर शुरू हुआ। फिर संगीत लाइन से ही जुड़े-जुड़े मुझे मेरे हस्बैंड मिले, क्योंकि वो भी, उन्होंने भातखंडे संगीत महाविद्यालय से उन्होंने
इशारत किया, तो वहीं क्या से उनसे मेरा परिचय हुआ। बहुत अच्छे गिटारिस्ट हैं, बेस गिटार बजाते हैं वो। जी, और अच्छा। फिर हाँ, फिर उनसे जो थोड़ा संगीत का नॉलेज मुझे जो मिला वो, क्योंकि वो वोकल के थे नहीं, इंस्ट्रूमेंटल वाले थे, लेकिन फिर भी उन्होंने जो मुझे सिखाया, तो आज भी थोड़ा बहुत गाती हूँ, तो उनका देन है मेरे लिए। और फिर शादी होके जब आई, जी, तो मेरी सास का कहना था कि उनका नाम था हरिकला, तो बोले कि मैं तुम्हारा नाम हीना रखती हूँ, तो हम दोनों सास बहू की बहुत पटेगी, क्योंकि एक अच्छा। हाँ हाँ से दोनों हो जाएंगे। अरे तो वाह! मैंने बोला क्या ठीक बात है। है। तो फिर उन्होंने मुझे प्यार से हीना बोला, तो फिर म्यूजिक फील्ड में फिर मैंने हीना नाम ही बताई। तो वो ऐसा हो गया कि फिर मैंने कुछ जानकार लोगों से पूछा कि मैं म्यूजिक फील्ड में हीना नाम से आऊँ या राजश्री के नाम से। तो बोले नहीं, जी, हीना नाम चलने दो। बोले बहुत प्यारा नाम है, हीना है जो खुशबू देती है, रंग छोड़ के जाती है, तो आप बिल्कुल, गाते हो तो बिल्कुल। आपका एक पहचान हम लोग के उस पे रहता है, तो बिल्कुल आप हीना नाम, तो वो हीना नाम जो चल निकला। तो हीना थे, हीना था, हीना से फिर हीना भाभी हुआ, फिर हीना भाभी से हीना दीदी, हीना दीदी थी, दीदी से और हीना माँ हुआ। अब हीना माँ के नाम से लोग मुझे जानते हैं, तो जितने इस म्यूजिक क्षेत्र में है सब वो हीना जी। माँ बोलते हैं मुझे, तो अब मैं माँ क्या हो बात गई। है! क्या बात है! क्या बात है! ये हिना माँ की बात सुन के मुझे जो हम सभी शायद जानते होंगे गीता माँ जो जी नृत्य से जुड़ी हुई हैं, उनकी मुझे याद आ गई। तो क्या बात है, बहुत-बहुत बधाई और मतलब ये बहुत ही अनोखी और बहुत ही सुंदर बात है कि आपकी सास ने श आपको नाम दिया और जी। वो नाम आप लेके इतना आगे बढ़ी हैं। आगे। तो बहुत-बहुत साधुवाद आपको, बहुत-बहुत भाग्यशाली हैं आप। बहुत-बहुत बधाई इसके लिए। आपसे अगला सवाल पूछूँगी उससे पहले हमारे साथ समय निकाल के साहित्य के प्रेमी जो हमसे जुड़ चुके हैं, जो श्रोता जुड़ चुके हैं, उनका एक बार सभी को बहुत-बहुत अभिनंदन करना चाहूँगी, अभिवादन करना चाहूँगी। हमारे साथ आदरणीय विजेंद्र कुमार गुप्ता जी जुड़ चुके हैं। हमारे साथ आदरणीय प्रदीप गौतम जी जुड़ चुके हैं और वो उनका मैं कमेंट ज़रूर पढ़ना चाहूँगी आपके लिए कि रीवा में आपके देवी भजन सुने थे उन्होंने, तो उन्हें बहुत जी, अच्छे लगे थे और आप जी, बहुत झूम-झूम कर गाती हैं, वो बहुत अच्छा लगता है। तो ये मैं गौतम जी को भी बताऊँ और सबको बता दूँ कि हम ये सब देखने वाले हैं और सुनने वाले हैं अभी यहाँ पे। पर मैं एक सवाल लूँगी आपके से पहले जैसे आपने बताया आपके परिवार में संगीत था, आपके माता-पिता और आपके पति भी संगीत से सब जुड़े हुए हैं। तो ये भजन क्यों आपने चुना? भजन की तरफ क्यों रुझान हुआ? कैसे रुझान हुआ? इसके बारे में कुछ मैं बताइए। शुरू में तो बॉलीवुड गाने गाती थी, क्योंकि अच्छा। उसमें जागरण का इतना चलन नहीं था, जो देवी जागरण होता है। जी, तो जी। वो भजन संध्या होती थी, तो वो बैठ के अनु जलोटा जी के भजन गा रहे हैं या हरिओम शरण जी के भजन गा रहे हैं, ऐसा माहौल था पहले। जी, तो फिर हुआ ये कि मैंने, बच्चे छोटे थे, जी। तो कुछ समय के लिए मैंने संगीत छोड़ दी थी कि घर अच्छा। पे बच्चों का विशेष ध्यान रखना है मुझे, तो जी, कुछ जी, जी। करना है। तो मैंने उस समय पे पार्लर सीखी थी, तो मैंने उस समय अच्छा, पार्लर का काम किया, तो वो संगीत से दूर हो गई। सिर्फ गाने सुनती थी और गुनगुनाती थी घर में, लेकिन स्टेज शो नहीं, दूर हो गई थी। फिर अच्छा, 2007 में मैं वापस फिर ज़ीरो से फिर शुरू करी। तो फिर क्या मैं, बात जब शुरू हुआ तो फिर मैं बॉलीवुड की ओर ना जाके देवी जागरण की तरफ चली गई। तो फिर वहाँ से मेरा देवी जागरण का दौर फिर शुरू हुआ। फिर ज़ीरो से फिर शुरू करते आज इस मुकाम तक पहुँची। क्या बात है! आपने एक लाइन बोली कि संगीत से आप दूर हो गई, तो मैं उसके लिए बोलना चाहूँगी कि शायद संगीत आपसे दूर नहीं हुआ था, इसलिए वापस आपको पकड़ के ले आया और जी, हम सब अगर नहीं आते तो हम बहुत कुछ खालीपन महसूस ज़रूर करते। तो संगीत तो अंदर बसा था, रचा बसा था आपके अंदर, तो वो शायद कभी जाना ही नहीं था। एक सवाल मैं ज़रूर लेना चाहूँगी कि आप जब भजन गाते हैं और आपने बोला कि आप बॉलीवुड भी गाती थी पहले, तो जी। क्या अंतर लगता है आपको खुद के अंदर? क्या कोई अंतर लगता भी है बहुत, भजन गाने से पहले या कुछ बॉलीवुड में? इसके बारे में बताएँ ज़रा कुछ। देखिए, संगीत तो संगीत है, सब सुकून देता बिल्कुल, 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 है। बिल्कुल। बॉलीवुड क्या हुआ कि बॉलीवुड भी एक अपना एक उसका मुकाम है। लेकिन जी, देवी जागरण में जब आई ना, तो एक माँ से लगन लगी, माँ से बातचीत शुरू हुई। देखिए, परिवार है तो छोटी ज़िंदगी है, तो कुछ-कुछ लगा रहता है। जी, तो वो बातें मैं माँ से करने लगी। क्या और जब बात मैं है! उनसे करी, तो वो, मैंने उनको थोड़ा याद किया, उनने मुझे ज़्यादा दिया। बिल्कुल, बिल्कुल। मैं थोड़ा गाती थी, लेकिन उनका आशीर्वाद ऐसा-ऐसा मिलने लगा मुझे, कि फिर मुझे लगा कि नहीं, मुझे और कहीं नहीं जाना,
सिर्फ यही लाइन मेरे लिए है और मुझे सिर्फ भजन ही गाना है। अभी भी मैं बीच-बीच में अपने फैमिली फंक्शन होते हैं या कुछ जी, अपने खास लोग रहते हैं जो जिनको मालूम है कि मैं बॉलीवुड गाती थी, तो वो लोग जी। बोलते हैं कि आपको आना है, गाना है, तो गाती हूँ, लेकिन बहुत कम, खास अच्छा। लोगों के लिए। नहीं तो सिर्फ माँ का भक्ति करते रहो, जो सुकून है, वो कहीं नहीं है। बिल्कुल, ये तो बिल्कुल सही बात करी कि अगर हम संगीत को भगवान से जब जोड़ दिया हमने, तो शायद इससे बड़ी पूजा क्या ही होगी। तो आप तो ये पूजा के रूप में शायद आपको महसूस होता होगा, क्योंकि आप आध्यात्म से किसी भी तरह अगर जुड़े हो, तो आपकी मनोस्थिति, आपकी मानसिकता, आपका पूरा चित्रण, आपका पूरा जीवन शायद बदल जाता है। ये मुझे ऐसा लगता है और शायद आप भी इस बात से ज़रूर राज़ी बिल्कुल। होंगी। तो बात आपने देवी माँ की करी, तो एक भजन ज़रूर हो जाए, एक देवी माँ के। आपकी अभी पसंदीदा जो भी आपको पसंद हो। नवरात्र में मेरा एक भजन निकला है, जी, जी, माँ काली का। अभी तक मैंने भजन बहुत से भजन गाए, लेकिन जी। दूसरी कंपनियों के लिए गाए। अभी अच्छा, बहू ने मेरी, उसने वो अच्छा, भजन लिखा और बेटे ने उसको कंपोज़ किया और फिर मैंने उसको अभी ये नवरात्र में निकाली उस भजन को। उसको क्या मैं बात है! सुनाती हूँ। तो क्या बात है! लाल लाल भवनों वाली, जय माँ काली। लाल लाल भवनों वाली, जय माँ दुर्गे काली। काले अस्तर काले शस्त्र, कर में खप्पर धारी, माँ लाल लाल भवनों वाली। जय माँ काली, जय माँ दुर्गे काली। ये मेरा अपना बहुत, गाया हुआ भजन है। बहुत, बहुत बहू ने खूब। बहू ने लिखी है इस भजन को और क्या बड़ा बात बेटा है! जो मेरा है उसने इसका भजन को कंपोज किया। क्या बात है! तो ये आपके जो आप भजन जो गाती हैं, ये तो आपने बताया कि आपकी बहू ने लिखा है और बेटे ने कंपोज़ किया है, तो बाकी जो भजन आप गाती हैं, वो भी आप खुद लिखती हैं या नहीं, आपके कोई नहीं, लिखता है? ये अभी पहली बार ऐसा हुआ है। अभी तक अच्छा, क्या चंचल जी के भजन, लखा जी के भजन और कुछ ऐसे ही सुन के जो भजन मुझे अच्छे लगे, कुछ हमारे छत्तीसगढ़ के भजन, वो अच्छा, सब सुन के मैं दूसरों के भजन गाई हूँ, अपने भजन नहीं गाई। अभी अपने भजन मेरे सिर्फ 3 निकले हैं और क्या बात दूसरी कंपनियों के लिए 1-2 भजन और गाई हूँ। तो यहाँ के जी, फ़ोक हैं, सेवा गीत अच्छा, बोलते हैं, वो गाई हूँ। क्या बात है! तो हम तो आपको शुभकामनाएँ देंगे कि आपके 3 नहीं, 300 नहीं, 3000, 3 लाख भजन निकलते रहें और जिस तरीके की प्रदीप गौतम जी ने बोला था कि जो आप झूम-झूम के गाती हैं, मैं जी, जिस तरह आपने गाया है, मैं उसे पूरी तरह उसे देख सकती हूँ अपनी नज़रों के सामने कि कितने भाव विभोर होके, कितने भाव में डूब कर जिस तरह आप भजन गाती हैं, तो सुनने वालों तक वही भाव ज़रूर पहुँचता है। अगला सवाल लेंगे लेकिन उससे पहले हमारे साथ हमारे और भी दर्शक जुड़ चुके हैं। आदरणीय सचिन जी जुड़ चुके हैं हमारे साथ, आपका बहुत-बहुत स्वागत है। आदरणीय नेहा जुड़ चुकी हैं और वो बोल रही हैं कि आप सुंदर लग रही हैं। आदरणीय पुष्पलता तनेजा जी जुड़ चुकी हैं, आपका बहुत-बहुत स्वागत है। आदरणीय संजय जी जुड़ चुके हैं। आदरणीय कनिष्क जी जुड़ चुके हैं। आदरणीय स्वप्न सरकार जी जुड़ चुके हैं। आदरणीय उषा जी जुड़ चुकी हैं। सबका बहुत-बहुत एक बार फिर से अभिनंदन करती हूँ इस पटल पर कि आप सभी ने अपना समय दे रहे हैं और हमको सुन रहे हैं। तो हिना जी आपसे बात करते हुए लग रहा है कि हमें पता चल गया कि आप शुरू से भजन संगीत से जुड़ी हुई हैं और आपने बहुत सारे नाम लिए कि आप किन-किन लोगों के लिए गाना गाती थी, किन-किन भजन सम्राट जैसे हमने अनु जलोटा जी का नाम सुन रखा है, उनके भजन गाती थी। तो आप किसी एक का बता सकती हैं कि सबसे अच्छे भजन आपको किसके लगते थे और वो कौन-सा भजन? नहीं, ऐसा नहीं है कि ये भजन मुझे बहुत अच्छा लगता है, मुझे सारे भजन मेरे दिल के जैसे करीब है? हैं। हाँ, और भाव हैं मेरे और उस भाव में जुड़ के मैं माँ से बात करती हूँ और कोशिश करती हूँ कि मैं जितना डूबूँगी, जितना डूब के मैं गाऊँगी, तो वो शायद वो मेरी भावनाएँ लोगों तक भी पहुँचेंगी और वो उनको भी मैं माँ से जोड़ पाऊँगी। बिल्कुल, लोग कहते हैं ना कि अरे बहुत झूम के गाती हैं, तो कई लोग सुने होंगे आपकी माता जी आती हैं, है ना? तो कई लोग ये बोलते हैं, अरे इनको माता जी आ गई है क्या? तो मैं बोलती थी अच्छा। नहीं भाई माता जी नहीं आई हैं, मैं माँ से लगा लगा के गा रही हूँ, ये चीज़ होता है मेरे साथ में।
क्या बात है, क्या बात है। मैं ऋचा तो शर्मा जी के भी गाती हूँ, मास्टर सलीम के भी गाती हूँ। क्या ऐसे बात है। जिनके भजन मेरे को दिल पे अच्छे लगे हाँ, तो मैं गाती हूँ। क्या बात है। तो अगर ये जैसे भजन जब आपके पास आते हैं तो आप कभी ऐसा हुआ है आपकी पूरे आज तक की यात्रा में, संगीत यात्रा में, कि आपने कभी कुछ पसंद नहीं आया हो तो कुछ बदलाव किया हो अपने अनुसार, ऐसा कुछ होता है, कभी हुआ है कुछ ऐसा? बदलाव नहीं बोलेंगे, ये है कि कुछ भजन ऐसे हैं कि जिस सिंगर ने भी गाया है उसने किस जी। मूड से गाया, वहाँ का हुँ। उसका क्या भाव है वो जी। उसका है, लेकिन उस भजन को मैं जो महसूस कर रही हूँ मैं उस फील से गाती हूँ। जैसे एक नरेंद्र चंचल जी का भजन है कि जी। जागो है जगदम्बे जागो है ज्वाला, उनको आप हुँ। सुनिएगा, बहुत मीठा सॉफ्ट भजन उन्होंने गाया। जी। लेकिन जब मैं उसको गाती हूँ तो मैं रौद्र रूप में गाती हूँ कि माँ जागो, मैं तेरे दरबार में खड़ी हूँ आके, तुम जागो। और मैं ही नहीं, सारे भक्त खड़े हैं तो उनको, इसको मैं इस भाव से गाती कि आपको जागना पड़ेगा, आपको हमारी भावनाएं सुनना पड़ेगी, आपको दरबार में हम खड़े हैं। तो ये भाव मेरा, मतलब भाव जो मैं महसूस करती हूँ उस गाने को मैं उस भाव से गाती हूँ। क्या बात है! कई तो लोग ये बोलते 2 हैं लाइन। कि हाँ जी, आप कुछ बोल रही थी, बोलिए। मतलब कई लोग बोलते हैं कि अरे वो जो गाना है उससे तो एकदम हट के आपने गाया है। जी। तो कारण वही है कि मैं जो फील करती हूँ मैं उसी को प्रस्तुत करती हूँ। हाँ, मतलब बहुत आपने सही बात करी कि शब्द चाहे वही हो, चाहे तरन्नुम वही हो, चाहे लय वही हो, लेकिन आपके भाव कैसे हैं, उससे आप पूरे भजन को, पूरे गाने को, और ये सब मैं रचनाओं के लिए भी बोलूँगी, हर चीज़ बदल जाती है। आप हाँ, कोई भी अगर एक गाना, जैसे हम कोई भी गाना सुनते हैं, अगर ये एक हीरो-हीरोइन पे होता है, तो वही गाना हम भगवान के लिए भी गा सकते हैं। हाँ, तो वो हाँ, आपके भावों के ऊपर है, और हाँ, गाने वाले, देखने वाले जिस तरह उसे ले रहे हैं, उनके ये ऊपर बहुत वो बिल्कुल सही बात बोली। जी। मेरी सास जो थी ना, अब नहीं जी। है हमारे बीच, तो जी। वो भी भजन लिखती थी। वो उस अच्छा। समय की थी वो, मतलब क्या अभी 90 प्लस थी वो। उस समय भी वो मेरे को बोले, बेटा बेटा ये वाला जो भजन है ना इसको भगवान की तरफ ले जा तू। क्या तो बात है! मतलब कोई भी गीत रहे उसको सुने, पूरे इसको भगवान की तरफ ले जा। तो कोशिश करते थे हम लोग कि आजकल फ़िल्मी गाने भी बहुत अच्छे हैं, तो उसको हम लोग भजन के बीच में डाल देते हैं कि यार ये भाव है, आप इस भाव पे भी जाओ ना माँ के पास में। क्या बात है! सच, ये बिल्कुल सही बात करी है आपने। और आज के समय की तो ये भरपूर माँग है, मैं कहूँगी कि भजन और भगवान और धर्म के तरफ हम अगर अपने युवा पीढ़ी को थोड़ा-सा भी किसी भी तरीके से अगर रुझान डाल सके तो उसमें क्या बात है। तो जैसे कि फ़रमाइश मैंने पहले ही बोला था, ये भजन संध्या होने वाली थी, और जो आपने अभी भजन की बात करी, जो आपने रौद्र रूप में किया है, अगर जी, आप चाहें तो वो भजन या कोई अपने मन का भजन ज़रूर सुनाइए। समझ सकते हो, उसको भी 2 लाइन सुनाती हूँ। जी। जागो हे जगदम्बे, जागो हे ज्वाला, जागो हे दुर्गे माँ, जागो प्रतिपाला, भक्ति जनों ने तेरे दर पे डेरा डाला, जागो माँ जागो, जागो हे जगदम्बे, जागो हे ज्वाला, जागो हे दुर्गे माँ, जागो प्रतिपाला, भक्ति जनों ने तेरे दर पे डेरा डाला, जागो माँ जागो, माँ जागो, माँ जागो, ज्वाला मैया जागो, हे महामाई जागो, काली मैया जागो, दिल्ली वाली जागो। क्या बात है! बहुत, ये बहुत मैं बेहतरीन। बैठ के गा रही हूँ ना, इसको मैं बहुत झूम के नाच के गाती हूँ। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। ये कैमरे और ये ऑनलाइन इंटरव्यूज़ की थोड़ी-सी ये है, अगर हम लेकिन हम ज़रूर देखेंगे, और देखा है कि किस तरह आप गाती हैं, और बहुत ही सुंदर गायन है, और इसमें कोई शक नहीं है कि जिस भाव से आप गाती हैं, वो भाव बिल्कुल दर्शकों तक ज़रूर पहुँचता होगा। मैं इस बारे में कोई दो राय नहीं। बहुत ही सुंदर, और पूरी डूब के आप 2 लाइन भी जब आप गाती हैं तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं, कि और लगता है जिस तरह आपने बताया कि ऊर्जा से भरा जो हाँ, रौद्र रूप
में आपने गाया है, बहुत सुंदर, बहुत-बहुत साधुवाद, बहुत-बहुत बधाई है आपको। और आज हम सब बहुत भाग्यशाली हैं कि आपसे लाइव हम अपनी इच्छा अनुसार जभी भी हम कह रहे हैं कि भजन सुनाएँ और आप इतने प्यार से, इतने भाव से आप सुना रही हैं, उसके लिए आपको विशेषतया मैं धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगी। तो चलिए आगे बढ़ाते हैं इस बातचीत को। और अब मैं जानना चाहूँगी कि आपने जैसे बताया कि बहुत सालों से हम आप कर रही हैं, 13 वर्ष की आयु से, तो क्या आपको याद है जब आपका पहला स्टेज शो था और क्या भावनाएँ थी, क्या उत्साह था आपके अंदर उस समय? शौक तो बहुत था, जी, गाना है और मंच भी चाहिए है। तो हमारे जब उस समय का ज़माना था कि कीबोर्ड सिंथेसाइज़र बोलते जो, वो नहीं था। उस समय अच्छा, अकॉर्डियन चलता था। अकॉर्डियन से हाँ जी, होता जी, था जी, और हारमोनियम। जी, 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 तो वो 13 साल की थी, नई सिंगर थी, तो कोई बड़े आर्टिस्ट लोग हमको नहीं बुला रहे थे। जी, तो मैंने बोली जी, यार हमको बड़े नहीं, हमको नीचे से ही पहला कदम शुरू करना है। तो थे कुछ कलाकार मेरे ही हम उम्र, वो लोग बाकायदा हारमोनियम पे प्रोग्राम करते थे। तो अच्छा, मैंने बोली कि मुझे मतलब सुनी कि हाँ यार एक सिंगर है, तो चलो इसको ले चलते हैं। अब सब सब तैयारी हुई, अब हो गया ये पहला मेरा प्रोग्राम लाइव का, मुझे इसलिए याद है, पानी जी, गिर गया। अच्छा, पानी गिर गया, वो इतना मन दुखी कि मेरा पहला स्टेज शो है, पानी गिर गया है, हे भगवान, मंदिर में जा रही हूँ, बार-बार अपने घर पे मंदिर में जाकर उसको प्रणाम कर रही हूँ कि पानी बंद हो जाए, मेरा आज पहला प्रोग्राम है। फिर ये हुआ, पानी बंद हुआ। अब पहुँचे, जब पहुँचे तो आजकल कॉर्डलेस माइक आ गया है। उस समय जी, स्टैंड में माइक होता था, वो मोटा वाला माइक जो होता है ना, वो जी, रहता जी, था। जी, बिल्कुल, बिल्कुल, हाँ जी। वो गाने लगी, गाने लगी तो काफ़ी लगी। उस समय दिल के अरमा आँसुओं में बह गए, सलमा आगा जी का गाना बहुत फ़ेमस था। जी, तो जी, उसी जी, को तैयारी करके गई थी मैं कि आज मैं इसको दिल के अरमा आँसुओं में बह गए गाऊँगी। अब गई तो गाना शुरू करी तो काँपने लगी, पहला मंच था। तो मैंने बोली एक काम करती हूँ, गाते-गाते माइक पकड़ लेती हूँ तो एक सहारा मिलेगा। तो माइक पकड़ी तो माइक भी ऐसे-ऐसे हिलने लगा। फिर माइक को छोड़ी और फिर जब गा के उतरी तो सारे लोग जो थे सब शाबाशी देने लगे, बोले वाह बेटा तुम बहुत अच्छा गाई हो। तो वो मेरा यादगार है कि पहला मंच पानी गिरा था वो याद है और काफ़ी थी, माइक भी हिलने लगा था वो भी याद है। तो वो एक-एक कदम क्या परवाना देते चला क्या गया, बढ़ते चली गई। क्या बात है! तो आपने गाना वही गाया दिल के अरमां वो आँसुओं में वो बहे। गाई थी, दिल के अरमां में रह गए। क्या बात है! तो ये तो मैं कहूँगी ये तो भगवान की कृपा थी, आप पे बारिश हुई, आपके गाने को जो माहौल चाहिए था, वो शायद उसने पूरी तरह बना दिया था और उसे पता था हाँ, भगवान को कि आज हमारे सामने जो आने वाला है, उसे पूरा अच्छे से वातावरण चाहिए, तो वो उनका आशीर्वाद समझा होगा आपने ज़रूर, वो आशीर्वाद अब ही था आपके लिए। उस कार्यक्रम के बाद से ऐसा हुआ कि जो जबलपुर शहर के अच्छे नामी कलाकार बड़े-बड़े थे, रजनीकांत जी, त्रिपाठी एक था, फेमस जी, वन, वो आए घर और उन्होंने फिर बोला कि बेटा कल से तुमको हमारी प्रैक्टिस में आना है, अब तुमको कहीं नहीं अच्छा, जाना, हमारे साथ चलना है। फिर मैं क्या उनसे जो जुड़ी, तो फिर उन्होंने मुझे अच्छे बड़े-बड़े मंच दिए, बहुत उसके क्या बाद बात 19 साल की थी, शादी हो गई। शादी हो नहीं गई, कर है! लिया अच्छा, हमने लव मैरिज। जी, अच्छा लव मैरिज वाह! क्या बात है, तो क्या हस्बैंड बात मेरे नेपाल से बिलॉन्ग करते हैं, नेपाली हैं, गिटारिस्ट अच्छा, हैं। तो वो म्यूज़िक अच्छा, फील्ड में थे तो हो गया मन लग गया, तो हो गई शादी। क्या बात उसके है! बाद चला फिर उसके बाद कुछ साल मेरे ख्याल 10 साल जैसा मैंने म्यूज़िक छोड़ दी थी एकदम। क्योंकि बच्चे छोटे थे, फिर पार्लर देखने लगी, मैंने बोली भाई करना तो है क्योंकि घर में बैठ के मैं नहीं रह सकती, मुझे कुछ हुँ, करना है। फिर जी, जी, पार्लर की, फिर पार्लर के बाद फिर क्या हुआ कि प्रोग्राम आने लगे, शुरू की तो फिर पार्लर फिर 2005 में मैंने बंद करी। 2005 के बाद फिर मैं प्रैक्टिस शुरू की, फिर 2007 से फिर मैंने पिकअप पकड़ लिया अपना, फिर ज़ीरो से फिर शुरू करा। क्या अब जागरण में आ गई। निरंतर चलता रहे, यही चलता सबकी है। आशाएँ हैं। एक बार फिर से मैं अपने श्रोताओं की तरफ जाना चाहूँगी। हमारे साथ आदरणीय संगीता जी जुड़ चुकी हैं, आपका बहुत-बहुत अभिनंदन करना चाहूँगी। आदरणीय सुरेंद्र सागर जी जुड़ चुके हैं, बहुत-बहुत
आभार आपका पटल पर आने के लिए। आदरणीय सुदर्शन चंद्र जी जुड़ चुके हैं, आदरणीय रूपक सरकार जी जुड़ चुके हैं, आदरणीय संदीप जी जुड़ चुके हैं, लकी जैन जी जुड़ चुके हैं, आदरणीय पुष्पलता तनेजा जी जुड़ चुकी हैं, और आप सभी लोगों का से बहुत बहुत एक बार फिर से पटल और मैं अभिनंदन करते हैं, वंदन करते हैं। तो आप अपनी कहानी बता रही थी हिना जी, तो इस यात्रा में अभी सब अच्छा चल रहा है, सब आप बता रही हैं कि ऐसा-ऐसा हुआ है, लेकिन हर यात्रा में कुछ परेशानियाँ ज़रूर होती हैं शायद। तो अगर आपको कुछ कभी कोई परेशानी जो आपकी म्यूज़िक फ़ील्ड में इस संगीत सफ़र में कुछ अगर आपको कभी कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ा? परेशानियाँ तो बहुत आई जी, कि मेरी सास जो थी ना वो चाहती थी कि जब मेरा बेटा कर रहा है तो बहू क्यों ना करे। तो क्या मेरी बात बहू है! में कला है तो वो क्यों ना करे। लेकिन घर वालों को परेशानियाँ नहीं होती थी, परिवार जो रिश्तेदार है उनको तकलीफ होती थी कि बेटा नौकरी में है, बेटा सक्षम है, फिर ये अपनी बहू को मतलब थोड़ा अच्छे शब्दों में नहीं बोलते थे कि मंच में लोग खड़ा करते हैं। जी, जी। तो मेरी सास बोली कि जब मेरा बेटा करेगा तो मेरी बहू क्यों नहीं करेगी? जिसको परेशानी है, वो है, मेरे को उससे कोई दिक्कत नहीं। बाद में फिर कुछ समय बाद जब लोग जानने लगे, नाम होने लगा, तो उन्हीं परिवार के सदस्य लोग अपने बच्चों को बोलने लगे कि यार एक काम करो, हमारे बच्चों को तो सिखा दो। क्या बात मैं बोली वही संगीत को आप अच्छे नज़र से देखोगे तो बहुत अच्छा है, संगीत सुकून देता है, आनंद देता है। उस ऊपर वाले बिल्कुल, से जोड़ने का एक बहुत बड़ा ज़रिया है संगीत। बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन आप की सोच यदि अच्छी नहीं है तो हम कुछ नहीं कर सकते उसके लिए। आज की इस उम्र में मैं पहुँच गई हूँ, आज लोग मुझे माँ का दर्जा दिए हैं। माँ आदमी किसी को भी ऐसे नहीं बोलता, या तो बिल्कुल, देवी माँ या अपनी माँ। लेकिन बिल्कुल। आज सारे कलाकारों का आप उड़ीसा ले लीजिए, मध्य प्रदेश ले लीजिए, छत्तीसगढ़ ले लीजिए, यूपी, बिहार, झारखंड, महाराष्ट्र, कितने स्टेटों में मैं कार्यक्रम की और सब जगह का प्यार मतलब जिधर भी मैं जाती हूँ उधर सबका स्नेह पा रही हूँ सिर्फ किसके लिए? तो म्यूजिक। तो म्यूजिक मुझे मेरे अभी लोग कहते हैं ना कि अच्छा कलाकार बनने से पहले एक अच्छा इंसान बनो, तो कलाकारी आपकी और उभर के आएगी। तो हमने अपने जीवन में कोशिश किया कि यार हमको अच्छा कलाकार तो बनना ही है, साथ में एक अच्छा इंसान भी बनना है कि जब हम यहाँ से जाएं। आज गौतम जी मेरा नाम ले रहे कि रीवा में आपने बहुत अच्छा कार्यक्रम किया, झूम के गाए। जी, ये कहीं ना जी। कहीं वो एक मैंने अपनी एक हीना ने अपना एक रंग छोड़ के आया है, बिल्कुल, उस बहुत रंग को याद किया जा रहा है। तो वो है, परेशानियां बहुत आई। बच्चे भी छोटे थे तो लगता था कि अरे यार म्यूजिक छूट जा रहा है मेरा बहुत। उस समय तो ऐसा हुआ कि मैं डिप्रेशन में चली गई थी कि यार म्यूजिक छूट गया मेरा, जिसके लिए मैं लव मैरिज करी कि मैं मुझे म्यूजिक वाला हस्बैंड मेरा रहेगा तो मेरा संगीत नहीं छूटेगा। हुँ। और वही संगीत मेरा छूटा तो बहुत समय तक डिप्रेशन में थी। मैं अपने हस्बैंड से बोलती थी एक काम करो ना, मेरे को थोड़ा दिमाग का प्रॉब्लम हो रहा है, तो डॉक्टर को दिखाओ। फिर ये समझ गए कि ये म्यूजिक इसका छूटेगा नहीं। इनने बोले तो आप वापस आ जाओ, तुम अपना रियाज शुरू करो। रियाज जैसे करोगे, जैसे लोगों को पता चलेगा कि तुम फिर रियाज में आ गई हो, तो फिर तुमको बुलाना शुरू हो जाएगा। फिर हम लोग का चालू हो गया हुआ। बिल्कुल, बहुत ही सुंदर बात आपने कही, और मैं ये ज़रूर बोलना चाहूँगी कि आपने फिर से अपनी सास का नाम लिया, और उन्होंने उस समय की आप बात कर रहे हैं, काफ़ी पुराने समय की बात कर रही हैं आप ये, और करीब उस नहीं, समय 35 साल पहले की बात। हाँ, उस समय अगर कोई महिला ये बोले कि हमारी बहू को काम करना चाहिए, तो ये बहुत काबिल-ए-तारीफ़ है, क्योंकि हम ये लड़ाई तो आज के ज़माने में भी महसूस कर रहे हैं, ये जंग अभी हाँ, भी जारी है। घरों में औरतों में, लड़कियों में ये जंग अभी भी जारी है, और आप बहुत सौभाग्यशाली थी कि आपको ऐसा परिवार मिला, जहाँ पे ये परेशानी नहीं आई। एक जंग आपने जीत ली अपने आप से, वो अब बहुत एक बहू लाई हूँ, वो भी सिंगर है, वो भी क्या ब्यूटिशियन बात है। उसको भी पूरा मैं फ्रीडम दे के रखती हूँ कि बेटा तुम गाओ, तुमको जो करना है करो। क्योंकि जी, 2 बेटा है, 1 बेटी है मेरी। जी। बड़ा बेटा 2012-13 में सारेगामा में गया था। मेरा ऑडिशन तक पहुँचा, फिर नहीं हुआ, कोई दिक्कत नहीं। जी, छोटा बेटा वो भी गिटारिस्ट है, उसने लव मैरिज किया जो बहू लाया। वही बड़े बेटे की शादी नहीं हुई। अच्छा, बेटी मेरी मुंबई में रहती है, वो मेकअप आर्टिस्ट है और वो हाँ, वेस्टर्न गाने गाती है, बहुत अच्छा गाती है, लेकिन वो इस फील्ड में नहीं आना चाहती। बोलती मम्मी मेरे को
पब्लिक में थोड़ा-सा सहज नहीं अच्छा, महसूस करती हूँ। मैंने अच्छा, देखा तो वो मेकअप आर्टिस्ट है, तो वो मुंबई में अपना कर रही है स्ट्रगल, बोले तुम यहाँ पे अपना करो। तो वो क्या क्या बात है कि मुझे जब मिला तो मैं अपनी आप आगे भी अपनी बहू लोग को वही कहूँगी ना कि लड़की बेटा करो जो करना है। बिल्कुल, वो भी बिल्कुल। है, कोई हम लोग जेठ और बहू दोनों एक मंच में साथ में खड़े होके गाते हैं, बड़ा बेटा मेरा और बहू मेरी क्या बात है! दोनों गाते हैं। कई लोग बोलते हैं अरे देखो जेठ और बहू साथ में गा रहे हैं, बोली हाँ, वो कलाकार है मंच पे, कोई दिक्कत बिल्कुल, नहीं है, बिल्कुल सही बात है। रिश्तेदारी घर बहुत पे है। आज मैं ये ज़रूर बोलना चाहूँगी इस पटल के माध्यम से सभी को कि जो आपका जो परिवार है, जो आप आज बता रही हैं अपनी कहानी, ये सच में एक मिसाल है कि क्योंकि बहुत सारे समाज की आपने पहले भी बात करी, रिश्तेदारों की बात करी, ये समाज हमेशा प्रश्न उठाता है और जिसके कोई जवाब नहीं होते और ज़रूरत भी नहीं होती है। हमें जो करना है, अगर हम सही काम कर रहे हैं, अच्छे इंसान होकर हम काम कर रहे हैं और किसी का बुरा नहीं कर रहे, किसी को नुकसान नहीं पहुँचा रहे, तो वो काम हमारे लिए सर्वोपरि होना चाहिए और वही आपने सिखाया है अपने आप को, अपने परिवार को, अपने बच्चों को। उसके लिए बहुत-बहुत बधाई आपको देना चाहूँगी कि हमें अपने काम के प्रति इतना ही प्यार से, इतने ही दृढ़ निश्चय से होना चाहिए कि हम जो कर रहे हैं वो सही है और समाज की बातों से घबराएँ ना, ना उससे अपने कामों को ना रोकें, जो आपके देखो दिल में आ रहा है, गाना अपना इसी दिल है की ना कि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, जी, वो ये कहते मेरा रहें, हमको अ, हमको अपना जी, लगन जी, लगाते रहना है। म्यूज़िक ऐसी चीज़ है कि आप कितने भी स्ट्रेस में हो, यदि आप बॉलीवुड सुनते हो, उसको सुन लो, आपको सुकून आएगा। जो भजन है, वो भजन सुन ले, सुकून आएगा। वो हर दुःख से मैं मेरे को लोग बोलते हैं कि आप इतनी बिंदास कैसे रहती हो? मैंने बोली, हाँ, भैया बिंदास के लिए वो बैठी भवानी मेरे साथ में। तो मेरे को सच कभी कहा। कोई टेंशन होता ही नहीं है। अभी मेरे को लोग कलाकार बोलते हैं कि अब तो आप घर में बैठिए, 57 रनिंग चल रहा है, अभी भी दौड़-भाग करती हैं आप। बोली बेटा जी, जब तक हाथ-पैर चल रहा है, कर रहे हैं, जिस दिन भगवान ही बैठा देगी, बैठेंगे हम घर में। नहीं, हैं, नहीं, जब बिल्कुल, तक चल बिल्कुल रहा है तब काम तक आएँगे। नहीं, बिल्कुल, बिल्कुल काम तो करना चाहिए। मुझे लगता है कि उम्र से काम का कोई लेना-देना कोई नहीं है। लेना देना। मैंने अभी अपने लोग परिवार मुझसे में कहते हैं कि आप ये मत सोचिए कि आप 57 है, अभी आपकी वॉइस 16 साल की है। बोली बिल्कुल सही बात है। हौसला होना चाहिए, उम्र में क्या रखा है, ये तो बढ़ती जाएगी, इसमें तो किसी का रोक नहीं है। बट अपने हौसले में, अपने जज़्बातों में, अपने काम में, इसमें हमारा हाथ पूरा है और वो सही रहना चाहिए। और बहुत-बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करके और मैं मुझे पूरा यकीन है कि आज जो भी आप सभी आपको सुन रहा होगा, सब में एक ऊर्जा का स्रोत बन गई होंगी आप और जो बोलते हैं कि हम बहुत थक गए हैं, हमारी ये उम्र हो गई है, वो सब भी आज आप सब नकार चुकी हैं। तो बहुत अच्छी बात है और समाज में अगर आप किसी एक का भी प्रेरणा बन जाएँ, तो शायद जीवन सफल हो जाता है। और इसके साथ में ये भी कहूँगी कि जो संगीत है, वो शायद एक एक रूहानी है मतलब अगर आप संगीत सुन लें और उससे आपका दिमाग फ्रेश हो जाता है, आप अच्छा महसूस करने लगते हैं, तो आप तो पूरी संगीतकार हैं मतलब आप तो भजन गायिका हैं, तो हमेशा ही खुशी रहती होगी कि हम आम इंसान तो तब सुनते हैं ज़्यादा जब थोड़े परेशान होते हैं, जब दुनिया में जब कुछ गलत चल रहा होता है, दिमाग थोड़ा थक चुका होता है, तो उसे दोबारा शुरुआत करने के लिए संगीत का सहारा ले लिया जाता है। बहुत सही बात करी। आपकी थोड़ी दिनचर्या के बारे में हम थोड़ा जानते हैं, रियाज़ की आपने बार-बार ज़िक्र किया और एक गायिका से रियाज़ के बारे में ज़रूर पूछना चाहूँगी मैं। क्या दिनचर्या रहती है? क्या आप करती हैं? क्या स्पेशल कुछ ख़ास ख़्याल रखती हैं? इसके कुछ बारे में ख्याल ज़रूर रखिए। देखिए, कुछ यदि आप रियाज़ कर रहे हैं ना, कुछ ख्याल जी, रखने की ज़रूरत नहीं है, रियाज़ ही आपका ख्याल है। अच्छा, मैं अभी तो नहीं बोलूँगी, कुछ साल पहले मैं भोर में 3 बजे उठती थी, 3 से 5 2 घंटे मैं अपना खरच का रियाज़ करती थी और जी, वो जो रियाज़ मेरा था, उसका मैं आज खा रही हूँ। अच्छा, ओके, जी। जो रियाज़ मैं की हूँ। क्योंकि हुँ, अब अभी क्या कार्यक्रम में आप जाओगे, कभी 3 बजे घर आ रहे हैं, भोर में कभी 4 बजे आ रहे हैं। अब आप आए हो फिर ऐसा नहीं है कि आप तुरंत सो जाओगे, आधा घंटा आप थोड़ा फेसबुक, व्हाट्सएप चलाओगे। मालूम पड़ा कभी 6 बजे सो रहे हैं, कभी 7 बजे सो रहे हैं। तो आपका दिन गया, फिर सेकंड टाइम उठे तो वो नहीं, फिर टेंशन ये रहती है कि अब अगला कार्यक्रम क्योंकि देखिए, मैं साई संध्या भी करती हूँ, श्याम भजन जो होता है, खाटू श्याम जी का भजन,
वो भी करती हूँ, देवी जागरण भी करती हूँ। तो क्या है कि सब भजन अलग-अलग हैं, सबके मूड अलग-अलग हैं। आप खाटू श्याम जी के भजन गाओगे तो उनका मूड एकदम अलग है, देवी भजन का मूड एकदम अलग है, साईं भजन करने आप जाओगे तो मूड एकदम अलग है। तो ये अलग-अलग भजन तो तैयारियाँ वैसी करनी पड़ती है कि अरे यार बाबा श्याम का भजन है तो उसका एकदम मूड अलग है बाबा श्याम का। वो अच्छा। मतलब उस भजन में सिर्फ ये है कि आप बाबा से बात करो, सिर्फ अपना दिल निकाल कर रख दो उनके सामने और वो आपकी हर बात सुन रहे हैं और क्या ऐसा लगेगा कि वो आपके साथ हैं। तो वो फील्ड में अपन को चलना पड़ता है ना। और देवी भजन में है माँ को जगाना है, माँ को बुलाना है, माँ की सेवा करना है, ये भजन चलता है। और बाबा साईं का यदि आप कर रहे हैं गुणगान तो बाबा साईं कैसे थे, फकीर थे, फकीरी में क्या क्या कर गए, अपन उस मूड में फिर चले जाते हैं। तो ये है अलग अलग। तो वो दिनचर्या मेरी यही चलती है। फिर अब पोता है, वो भी हारमोनियम खोल नहीं सकते हैं, जैसे हमने सा दबाए तो वो वहां से चिल्लाते हुए आ करते क्या हुए वो आ बात जाता है। है। तो उसके भी ब्लड में आ गया है। तो जी बस जी यही है, बिल्कुल। चलता है कि जब समय मिलता है रूम बंद करते हैं, लगाते हैं, गाते हैं। जो तैयारी करना है करते हैं, जो प्रॉपर एक्चुअली जो ख्याल गाते हैं या आप पलटागा लेते हैं, अलंकार प्रैक्टिस करते हैं, वो अभी बेटा मेरा, दोनों बेटा और बेटी तीनों को संगीत म्यूजिक सिखाती हूँ, तीनों ने मुशारफ कर लिया। अब इन लोग मुझे सिखाते हैं कि मम्मी बैठो मेरे साथ। बड़ा वाला बेटे के साथ बैठती हूँ तो वो उन लोग मुझे अब नॉलेज उन लोग देते हैं कि ये यहाँ पे ऐसा है, वॉइस थ्रू आपका ऐसा होना चाहिए, आपको यहाँ पे ये शब्द में आप ज़्यादा वजन दे रहे हो। ये जो बड़ा वाला बेटा मेरे को ये सब जो बारीकियाँ हैं वो मुझे बताता है। पहले हस्बैंड बताते थे, अब क्या आज का बात संगीत है तो अब बच्चे लोग सीख लिए हैं, विशारद कर लिए हैं। अब उन लोग बताते हैं तो अब उन लोग को फॉलो करती हूँ कि हाँ बेटा इसको कैसे करना है। कभी कभी होता है कि अब उम्र हो गई तो कोई गाना अटक जाता है, वो स्वर दिमाग में नहीं बैठता तो क्या करें। फिर उसको बुलाती, बेटा देख तो ये गाना दिमाग में बैठ नहीं रहा, फिर बोले मम्मी इसको ऐसा ऐसा, बस यही क्या चलता रहता है। क्या बात है। तो आपकी जो दिनचर्या आपने बताई कि इसी में आप संगीत से ही शुरुआत और संगीत से ही दिन की समाप्ति होती है, बहुत सुंदर। थोड़ा बचपन में मैं जानना चाहूंगी, आपने बताया था कोई आपने शिक्षा नहीं ली है। नहीं, हाँ, तो आपने अपने घर में ही अपने माता पिता से जो भी सीखा है, तब आपका क्या, आपकी प्रेरणा कुछ रहती थी, तब आप ज्यादा रियाज करती थी, तभी भी आप घर पे ही किस तरह आपने ये संगीत बहुत ये आपको तराशा किस तरह? ये मेरे बड़े भैया लोग थे, बोलूंगी अब नहीं है। आपने जी आतिश श्रीवास्तव का नाम सुना होगा, जी 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 बिल्कुल। डायरेक्ट आतिश श्रीवास्तव, जी जी जी। गुरु भाई थे लोग। अच्छा। तो बहुत अच्छे ड्रमर थे मेरे भैया। फिर उन्होंने कीबोर्ड भी बजाया, उन्होंने गिटार भी बजाया। तो उन लोगों को हम लोग सुनते थे। परमिशन तो थी नहीं कि गाना है बिल्कुल, लेकिन शौक बहुत था। तो मेरे से बड़े वाले भैया जो थे वो मेरे को बोलते थे कि जो बड़े वाले भैया थे वो मना करते थे कि बिल्कुल नहीं गाना है। उसके पीछे मैंने मार भी खाया कि तुम गाओगी क्या? तो मैं बोली हाँ गाऊंगी मैं। तो उसके पीछे मार भी खाई हूँ। फिर जो मेरे से बड़े वाले भैया थे और मेरी मम्मी, वो बोलती थी कि बेटा तू गा, हम लोग है ना। तो फिर वो बड़े भैया मेरे, वो मेरे को ले लेके चलते थे अपने साथ में कि चल मैं लेके चल रहा हूँ, कहाँ है तो वहाँ। तो उनके साथ जा जाके फिर मैंने प्रोग्राम की। उनने बहुत साथ दिए मेरे से बड़े वाले भैया ने, और मम्मी का सपोर्ट पूरा था। फिर बाद जी में बड़े भैया लोग भी सब सपोर्ट करने लगे, देखे कि इसका जिद है, गा ही रही है। दो दीदी हैं मेरी, उन लोग भी बहुत मीठा गाती थी, लेकिन बस परमिशन नहीं थी तो उन लोगों ने आगे बढ़ाया नहीं इसको। लेकिन मेरी जिद थी तो मैं कर दी मेरी। आज तो थोड़ा बहुत गा रही हूँ। अरे थोड़ा थोड़ा बहुत नहीं, बहुत गा रही हूँ और बहुत गाती रही। आपसे अब निवेदन करूंगी कि हमारे बहुत श्रोता ने, बहुत सारे श्रोताओं के मेरे मैसेजेस देख रही हूँ मैं। एक भजन सुनाइए, और लिखा है कि कुछ पूरे भजन सुनाए, थोड़ा ज्यादा, 2 लाइनों से थोड़ा ज्यादा भर के सुनाए, क्योंकि बहुत मजा आ रहा था आपकी 2 लाइनों में ही। कुछ एक पूरा भजन जो भी आपका मन का हो, जो भी आपको पसंदीदा हो, एक हमें हमारे मास्टर दर्शकों के लिए सलीम, सुनाए। मास्टर सलीम जी का गाया हुआ भजन है। और जी मैं हर जागरण में लास्ट में अरदास के रूप में उसको गाती हूँ, भावनाएं अपनी रखती हूँ उसमें, उसको सुनाती जी, स्वागत है आपका। हूँ। मेरी माँ
खोल दे तू मेरे भी नसीब को, तार दे तू मैया इस गरीब को, तार दे तू मैया इस गरीब को, माँ खोल दे तू मेरे भी नसीब को। तेरे दरिया के दुख दिल के मैं रोता हूँ, अशकों से तेरे मैया चरणों को धोता हूँ। तेरे होते दाती क्यों दुखिया मैं होता हूँ। चैन से न जीऊं मैया, चैन से न सोता हूँ। गले से लगा लो बदनसीब को, गले से लगा लो बदनसीब को, माँ खोल दे तू मेरे भी नसीब को। अपनी हिना को मैया दे दो दिलासा, माँ ममता से भर दो मैया मेरा भी कासा, माँ दूर न जाए मेरे मुखड़े से हासा, माँ जाए न दर से तेरे कोई निराशा, माँ तोड़ो ना माँ मेरी इस उम्मीद को, तोड़ो ना माँ मेरी इस उम्मीद को, माँ खोल दे तू मेरे नसीब को। क्या बात है, बेहतरीन बेहतरीन। संगीत शायद एक ऐसी चीज है, शायद सभी ये बात से मानेंगे। मैं अगर अपना खुद का बात बताऊं, संगीत ऐसा है, इससे मन कभी नहीं भरता है। आप बात संगीत सही है। सुनते ही रह सकते हैं, किसी के गाने सुनते रह सकते हैं, भजन सुनते रह सकते हैं, और वो कभी हमेशा कम ही पड़ेंगे। तो हाँ, अगर मैं आपसे कितने भी निवेदन कर लूं कि हिना जी एक और हो जाए, तो वो एक और भी शायद कम पड़ेगा, बट हम सुनेंगे जरूर अभी आपसे और भी थोड़े से। उससे पहले हमारे साथ हमारे श्रोता जो जुड़ चुके हैं, अभी जुड़े हैं, उनको मैं जरूर से अभिवादन करना चाहूंगी। हमारे साथ आदरणीय अंकित सोनी जी जुड़ चुके हैं, आदरणीय निशा राजपूत जी जुड़ चुकी हैं, आदरणीय नारायण मिश्रा जी जुड़ चुके हैं, और आदरणीय अर्चना जी जुड़ चुकी हैं। और सभी आपके भजन की आवाज, आपकी आवाज से मंत्रमुग्ध हो चुके हैं। सभी बहुत ही आज इस किरदार जिंदगी में जो ये भजन का जो भजन संध्या को जो काम हो रहा है, हम भजन सुन रहे हैं इतने सुंदर सुंदर, उसकी बात आ रही है। बहुत खूब बहुत खूब। तो चलिए इस यात्रा को आगे बढ़ाते हैं, आपके बारे में थोड़ा सा और जानते हैं, आपके विचार जानते हैं। संगीत का जब भी हम नाम लेते हैं तो दो शब्द जरूर ध्यान में आते हैं कि संगीत साधना। इस पे आपके क्या विचार है कि संगीत को साधना क्यों कहा गया देखिए साधना जो अपन रियाज करते हैं, साधना इसलिए कहते हैं कि आप संगीत में एक दिन रियाज करोगे तो आप एक ही दिन गा पाओगे, यदि एक दिन छोड़ोगे तो 20 दिन पीछे जाओगे। ये साधनाएं आप रोज करें और इसका फल आपको मिलना ही मिलना है। तो जब आप रियाज करने बैठते हैं ना, आप मैं बच्चों के साथ जब रियाज करने बैठती हूँ, एक माहौल ही एक अलग हो जाता है। लगता है वाकई माँ सरस्वती है, कोने में विराजमान है और वो बैठ के सुन रही है। तो क्या? जब वो महसूस अपन करो और जब अपन रियाज करके वो चीज गाओ, तो लगता है कि यार उसके चरणों में हम दे रहे हैं, जो थोड़ा भी आता है हम उसको चरणों में अर्पित कर रहे हैं। तो साधना मेरे यही है कि मेरे विचार से कि जी। जितना आप संगीत को समय दोगे वो आपको कई गुना ज्यादा देगा। आज किरदार जिंदगी में मैं आई हूँ, मैं संगीत का सा नहीं जानती, क्या? लेकिन आज बहुत किरदार सुंदर। जिंदगी का एक किरदार मैं बन गई हूँ। ये उस भगवती का आशीर्वाद है। बिल्कुल बिल्कुल। किरदार जिंदगी में अपना किरदार बता रही हूँ, तो ये भगवती का आशीर्वाद है। ये साधना जो मैंने थोड़ी बहुत भी की होगी, ये उसका फल है।
तो यही है कि सारे संगीत प्रेमी जितने हैं या जिस फील्ड में हैं, आप लगन लगाइए और उस लगन में आप लगे रहिए, आपको फल मिलना ही मिलना। 1 गुना आप प्रैक्टिस करोगे, उसका फल 4 गुना मिलेगा, और 4 गुना करोगे। कहते ना, लता जी जाते जाते भी वो सा का रियाज करती थी, जैसा हमने सुना है, जी जी जी। जिनको हम माँ साक्षात सरस्वती का रूप बिल्कुल। माने हैं, वो जो लता जी हैं, जिसके आगे कुछ नहीं, सिर्फ लता मंगेशकर बोल देने से पूरी बात पूर्ण हो जाती है, वो भी आज रियाज कर रही है। तो ये है, और हम तो कुछ भी नहीं है, कण भी नहीं है, कण भी बोलना बहुत वो हो जाएगा, कण भी नहीं है, बस थोड़ा सा गाते हैं, और ये है भगवती के चरणों में अपनी अरदास पहुंचाते हैं, और वो हम थोड़ा लगाते हैं, वो बहुत देखते क्या बात है, क्या बात है, आपके जज्बे को सलाम है। और सच बात है, ये साधना है, ये मैं मानती हूँ कि अगर आप कोई भी ऐसा काम कर रहे हैं, विशेषतः अगर आप संगीत से और उस जैसे किसी से जुड़े हुए हैं, तो ये भगवान के कुछ चुनिंदा चुने हुए लोगों को ही ये हासिल होता है। ये हम शायद नहीं चुनते, आपने नहीं चुना है, संगीत ने आपको चुना है, भगवान ने आपको चुना है। तो ये तो आशीर्वाद है भगवान का और हमेशा बना रहेगा। संगीत इसी ऐसी साथ पवित्र चीज है कि देखिए, आपने शोज देखे होंगे, लाइव शोज भी, आप ये जी, देखिएगा कि हमारे देश के प्रधानमंत्री, हमारे देश के राष्ट्रपति भी नीचे रहते हैं, लेकिन जो जी, कलाकार है वो मंच के ऊपर में रहता है। तो भगवती ने वो ऊपर दर्जा उसी को दिया है जो संगीत को प्यार करता है, उसकी साधना करके उसको सेवा करता है। तो ये ऊपर वाले ने बना के भेजा है। तकदीर वालों को, किस्मत वालों को ये लाइन मिलती है कि आप कुछ बिल्कुल, करो करो और एक अपनी एक पहचान बनाओ। बिल्कुल, बिल्कुल सही बात है। अ, नेहा जी, आपसे बात करके मुझे एक बात याद आ रही है, मैं ज़रूर बोलना चाहूँगी आपके लिए कि जैसा हमने हमेशा सुनते हैं, जो पेड़ होता है, जितने फलों से लदा होता है, वो उतना ही झुका होता है ना, उतना ही उसमें विनम्रता आती है, और वो विनम्रता मुझे आप में बहुत दिख रही है, और ये बहुत ज़रूरी भी है। इंसान का विनम्र होना बहुत बहुत ज़रूरी है, और बहुत कम लोगों में ये विनम्रता दिखाई देती है। अगर मैं आज के परिसर में अगर बात करूँ, अगर इंसान थोड़ा कुछ भी अगर जीवन में पा जाता है, तो वो बहुत विनम्रता से दूर होता चला जाता है, और शायद जितना पाता जाता है, कुछ ही लोग उसको अपने तक रख पाते हैं, अपने व्यक्तित्व में संभाल के रख पाते हैं, और उसमें से आप हैं। बहुत-बहुत इसके लिए आपको बधाई देती हूँ। और समय की तो हमेशा घड़ी जो चलती रहती है, वो हमें देखनी पड़ती है, लेकिन फिर भी मैं कुछ एक सवाल ज़रूर लूँगी, और भजन ज़रूर सुनेंगे हम आपके जाने से पहले, और पूरा भजन सुनेंगे, 2 लाइनों से काम नहीं चलेगा। मैं ये जानना चाहती हूँ कि सफल गायक बनने के लिए गुण कौन-कौन से होने चाहिए? अगर कोई चाहता है कि मैं गायक या गायिका बनूँ, तो उसमें कौन से गुण हैं जो वो शायद शुरुआत में ही अपने आप में देख ले कि अच्छा, मेरे अंदर ये गुण हैं, तो मैं शायद ये बन सकता हूँ या बन सकती हूँ, इसके बारे में बताइए? देखिए, मेरे हस्बैंड के जो गुरु थे, जी, वो मेरे हस्बैंड बताते हैं कि वो पूछते थे, कोई जी, स्टूडेंट आता था ना कि सर मुझे म्यूजिक सीखना है, तो पूछते थे कि 15 दिन में सीखना चाहते हो, 6 महीने में सीखना चाहते हो, साल भर में, कि लॉन्ग टाइम तक। जी। तो आज का समय क्या है कि आज मैंने सा बोला, कल मुझे मंच मिल जाए, और तीसरे जी, दिन मैं स्टार हो जाऊं। बिल्कुल, शॉर्टकट का ज़माना थोड़ा ज़्यादा आ गया है। हाँ, संगीत समय मांगता है, और जी, सबसे पहले अच्छा संगीतकार या अच्छा म्यूजिशियन या अच्छा सिंगर बनने से पहले आपको जी, एक अच्छा इंसान बनना जरूरी है। यदि आप अच्छे इंसान बन गए, तो संगीत आपको ऐसा उठाएगा, इतना देगा कि आप संभाल नहीं पाएंगे। क्या बात है! बहुत, बहुत, तो बहुत म्यूजिक समय मांगता है, जी, आप समय दो, आपको हर चीज मिलेगी। आप गरम गरम खाना खाएंगे तो मुंह जलेगा, तो वो नहीं करो, आप इत्मीनान से खाओ, आपको हर चीज मिलेगी, जो जिस चीज में हाथ रखोगे वो चीज मिलेगी। समय क्या दो, मेहनत करो, और सच्ची ईमानदारी से दिल से करो, हर वो काम करो, हर मुराद माता रानी पूरी करेगी। क्या बात है, क्या बात है! मेहनत और ईमानदारी, ये दोनों अगर आप मन में रखें और मन में ठान लें कि आपको कुछ कर देना है, तो वो कर
वो हो जाएगा अगर आपको, लेकिन हर काम आपको ईमानदारी से ज़रूर करना चाहिए। और आजकल जो ज़माने में शॉर्टकट चल रहे हैं, जल्दी अरे बहुत जल्दी ज़्यादा। पाने की जो जल्दी है, उससे थोड़ा बचे रहें। और ये युवाओं के लिए बहुत अच्छा संदेश है कि अगर आपको इस फ़ील्ड में जाना है, इस सफ़र, इस तरफ रुझान है अगर आपका, तो आप कृपया करके अपने आप को जानें कि आपके अंदर वो मेहनत करने की क्षमता, वो लगन है, और उसी ईमानदारी से संगीत में जाएँ। बहुत-बहुत सही बात करी। अंत में मैं ज़रूर पूछना चाहूँगी कि आप युवाओं जो बनना चाहते हैं, उनके लिए क्या संदेश देना चाहती हैं? युवाओं के लिए देखिए अभी जिस समय हम लोग संगीत शुरू किए थे, उस जी, समय लता जी, आशा जी का दौर था। बड़े जी, सुनने सुनाने वाले बहुत प्यारे-प्यारे गीत आते थे। फिर जी। 90s का ज़माना आया, कुमार शानू जी, अलका याग्निक जी आईं, है ना? हाँ, अब अभी भी बहुत प्यारे-प्यारे सिंगर हैं, अरिजीत जी, सिंह जी देखो, श्रेया घोषाल जी देखो, बहुत श प्यारे-प्यारे सिंगर हैं, बहुत अच्छी-अच्छी चीज़ें गा रहे हैं। जी। हैं और कई चीज़ें हैं, आजकल रैप सॉन्ग भी आ गए हैं। बिल्कुल। बच्चों का रुझान उस तरफ भी है, कई लोग को समझ में नहीं आता है, ये क्या है ना? मैं जी, भी पहले मैं बोली यार ये क्या है? तो मेरी बेटी मेरे को बैठ के एक दिन सुनाई, बोली मम्मी सुनो। तो वो रैप सॉन्ग भी जो लिखते हैं वो उनको तत्काल मैटर दिया जाता है कि आप तत्काल 15 मिनट में लिखो और उसको गा के सुनाओ। तो ये भी एक बहुत बड़ी टैलेंट है बच्चों का। बिल्कुल, यदि इस बिल्कुल। फील्ड में भी आप जाना चाह रहे हो तो बिल्कुल मतलब आप लगन लगाओ, समय दो, आपको हर चीज़ मिलेगा। सोचोगे कि मैं आज लिखा कल ऐसा परसों मेरा नाम वाह! तो वो नहीं होगा। आज 57 की एज में आज मैं किरदार ज़िंदगी में आई हूँ, ये मेरा लाइफ़ का पहला बिल्कुल गर्व नहीं करूँगी, मेरी लाइफ़ का पहला इतना बड़ा लाइफ़ मेरा शो चल रहा है। क्या और बहुत 57 एज हो गई, 13 साल की उम्र से मैं गा रही हूँ। चलो उस समय सोशल मीडिया का ज़माना नहीं था, आज जी, है, जी, बिल्कुल। लेकिन आज के दौर में भी मुझे समय लगा। आज समय लगा तो ये नहीं कि 2 मिनट में आपने मुझसे बात किया, हाय, हेलो, ठीक है, नहीं। आज आपने मुझे उतना समय दिया कि हिना तुम अपना पूरा चीज़ रखो, कुछ अच्छी चीज़ें हैं जो लोगों को संदेश भी जाए, कुछ अच्छी चीज़ें हैं जो आपसे लोग सीख लें। ये ये मौका आपने मुझे दिया। आज जब मैं 57 की एज में आई हूँ, तब मुझे वो चीज़ मिला। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आपको भी 57 में मिलेगा, हो सकता है 2 साल के अंदर आपको मिल जाए। लेकिन जी, उसके लिए आपको 2 साल में आपको पूरा समय देना पड़ेगा। पूरा समय आप दोगे तब तो आप फल पाओगे। तो जितने बच्चे सुन रहे होंगे बिल्कुल खूब मेहनत करो, दिल से मेहनत करो और अपने गुरु के पीछे रहो, कभी गुरु से आगे बढ़ने की कोशिश नहीं करो। गुरु जो बता रहा है ये करो तो करो, नहीं तो नहीं। क्योंकि गुरु से बड़ा कोई नहीं है और बिल्कुल करो बेटा, जितने बच्चे सुन रहे हैं खूब तरक्की करेंगे, दिल से दुआ है सबकी। एक सवाल आपकी ही बात से, एक सवाल ज़रूर पूछना चाहूँगी। आपने गुरु की बात करी, जी। कैसे गुरु चुने अपना? आजकल के समय में हमें बहुत बड़ी शायद युवाओं को बहुत परेशानी है कि हम चुने किसे? तो उस वो कैसे पहचान की जाए? उसके बारे में ज़रा बताएँ। आजकल संगीत सबसे साफ बात था। आजकल संगीत में भी बहुत दुकान लगने लगी है, बहुत से टीचर आ गए हैं। इधर जी। से गायकी आ नहीं रही है, इधर से आ रही है। ऐसे-ऐसे करके उनकी आ रही है। उनको भी बिल्कुल, हमने बिल्कुल। देखा है, उनके स्टूडेंट भी हैं, हम लोग ये क्या सीख रहे हैं? ये क्या सिखाएँगे? तो गुरु किसको चुने, ये मैं जो भी गुरु है आपको पता चलता है कि ये गुरु है, उस्ताद है। आजकल सोशल मीडिया इतना बच्चों के लिए इतना अच्छा हो गया है, आप यूट्यूब में सर्च मारिए कि मैं सरगम कैसे सीखूँ? आपको उसमें अच्छा, इतना अच्छा विस्तार से बता देते हैं कि आप ऐसे सीखो। आप गाने सुन रहे हैं, आप ये देखो कि जो उस्ताद बैठा है सामने वो कैसा गा रहा है, वो आपके दिलों को छू रहा है, आपको लग रहा है कि यार इनमें कुछ बात है। क्योंकि सोशल मीडिया ने इतना जागृत लोगों को कर दिया है जी, कि सब संगीत को समझने लगे हैं। आप गाँव में भी जाओ, हम लोग तो हर जगह कार्यक्रम करते हैं। आप जी। गाँव में भी जाओगे ना, वहाँ भी लोग बहुत प्यार से सुनते हैं। हम लोग सोचते हैं गाँव में आए ये क्या करें, इनको क्या सुनाएँ? लेकिन नहीं, आप अच्छी चीज़ पेश करो, अच्छा गाना पेश करो, वो आपको उतना ही सम्मान देंगे, उतना ही प्यार देंगे, उतना ही आशीर्वाद देंगे। क्या तो आपको ये सिक्स सेंस आपको खुद बोलेगा कि यार ये उस्ताद मेरा बढ़िया है, इनसे इनके अंदर ये चीज़ें ये मुझे लेना है। क्योंकि म्यूज़िक जो है ये बहुत चोरी करना भी आना चाहिए इसको। इसने गाया, इसने ये क्या नोट गज़ब का लगाया, इसको मैं कैसे चुरा के मैं गा लूँ। तो वो अपने हाँ, गलों में लाने के लिए
आप देखो और उसके बाद सुनो। और सबसे बड़ा सोशल मीडिया आ गया है, आपको कौन सी राग सीखना है आपको वो राग बता देंगे, आप तबला सीखना चाहते हो आपके तबले के बोल बता देंगे। मतलब इतना सोशल मीडिया आजकल लोगों के लिए इतनी सुविधा। हमारे ज़माने में ये था कि पहले साउंड बॉक्स आते ना, बॉक्स भी नहीं थे, वो चोंगे बजते थे, आप देखे होंगे तो बड़े-बड़े रहते हैं, लंबा पूँछ वाला, जी, 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 वो जी। बजते थे। तो हम गाना हमको सुनना है, सीखना है तो हम क्या करते थे, कुछ काम भी कर रहे हैं या पढ़ाई भी कर रहे हैं तो एक कॉपी पेन मेरा अलग रहता था। वो गाना बजता था, तो दौड़ जी, के वो लाइन लिखती थी, तब क्या तक वो बात तब है! तक वो लाइन पार हो जाए। बोले फिर ये गाना फिर बजेगा, फिर जब बजे तो दूसरी लाइन लिखूँ। वैसे करके हम गाने तैयार करते थे। क्या बात ना है! हमारे पास टेप रिकॉर्ड, उस समय टेप रिकॉर्ड का ज़माना नहीं था, वो बड़े-बड़े एलपी रिकॉर्ड बजते थे। उसके फिर बाद में टेप रिकॉर्ड का ज़माना आया, फिर टेप रिकॉर्ड आया तो उस समय स्थिति हमारी नहीं थी कि हम टेप रिकॉर्ड लें और सुने। तो ये था कि जी, जिसके यहाँ रहता था, तो उसके घर जाके बोलते थे, "ये वाला गाना बजाओ ना, हमको सुनना है।" तो वो बजाता था, तो उतने फटाफट-फटाफट बैठ के छोटी डायरी में क्या नोट करते थे और उसको धुन को बैठाते थे दिमाग में कि ये अच्छा, उसके बाद फिर मंच पे सीखा। तो ये हम लोग ने ऐसा स्ट्रगल करके आगे बढ़े हैं और आज के बच्चों को सारी सुविधाएँ मिल रही हैं। आप सोशल मीडिया में जाइए, आपको क्या बजाना सीखना है, क्या गाना सीखना है। अच्छा, दूसरी चीज़ सरगम क्या-क्या लगी है, वो सरगम बता देते कि इस गाने में ये सरगम लगी है, आप उसको आदमी बजा के आराम से गाएगा। हमारे ज़माने में सब कुछ नहीं था। तो बच्चे जितने भी हैं, ये सारी चीज़ों का फ़ायदा बेनिफिट उनको बहुत आसानी से मिल रहा है, उठाएँ वो और कुछ कर गुज़रे। यदि इच्छा है, उनकी चाह है, सुर रुझान है, तो बिल्कुल जाएँ, भगवती देवी को है। बिल्कुल आजकल के लिए आपने सही बोला कि बहुत सुविधा बहुत हो गई है, जो आपने अपने समय में बहुत ही कष्टों से बहुत सारा बहुत स्ट्रगल जो आपने बोला वो करके किया है, वो आजकल के बच्चों को नहीं देखना पड़ेगा और इसके लिए उन्हें बहुत ही वो बहुत आसानी से यूट्यूब पे जाके या किसी भी वेबसाइट पे जाके बहुत कुछ सीख सकते हैं। मैं खुद बहुत लोगों को जानती हूँ जो कि कोई भी जैसे गिटार है या हारमोनियम है, ये बजाना यूट्यूब पे जाके सीख लेते हैं, तो बहुत आसान रास्ता है, बट आपकी जहाँ चाहत ज़रूर होनी मैं चाहिए। रहती हूँ, जी, वहाँ मेरा छोटा बेटा, मेरा हस्बैंड भी गिटारिस्ट, वो जी, चिरमिरी में कोल माइंस में जहाँ जॉब था वहाँ थे और मैं जी, अंबिकापुर शिफ्ट हुई थी बच्चों को लेके क्योंकि यहाँ पे स्कूल अच्छी थी बोल के। जी। अब छोटे वाले बेटे को गिटार का शौक, अब मैं कहाँ से, यहाँ कोई टीचर नहीं, बच्चा छोटा है, मैं उसको बाहर भेज नहीं सकती हूँ। हुँ, तो हुँ। उसने यूट्यूब में ही देख-देख के गिटार बजाना सीखा है। क्या आज बात भी है! वो लड़का रायपुर शहर, आप सुने होंगे छत्तीसगढ़ की राजधानी है रायपुर, तो रायपुर में रहता है, वहाँ शोज़ करता है और आज भी वो संगीत म्यूज़िक सीखा नहीं, मतलब वो है और गिटार का क्लास नहीं किया, वोकल क्लास किया है। लेकिन जो वोकल किया है उसी को वो बजा के अपना अब बेस गिटार बजाता है, बेस गिटार की थ्योरी एकदम अलग है। लेकिन वो उसी में करके आज कर रहा है। तो वही बच्चे लोग को बोलती कि बेटा, तो वो बोलता है मम्मी मेरे गुरु तो यूट्यूब ही है, यूट्यूब ने क्या मुझे बात सिखाया है! है। जी, जी। बोले आप बढ़िया। सीखे हैं, आपके उस्ताद हैं? बोले हाँ, कौन? बोले यूट्यूब। तो मैं उसी से सीखा हूँ। तो है हाँ, आजकल तो बच्चे, मेरा बेटा छोटा वाला कर रहा है, बिल्कुल यूट्यूब से सीख के आज वो अच्छे बड़े-बड़े शोज़ कर रहा है रायपुर शहर में रह के। तो क्या बात है। है! सही बात है जहाँ चाह है वहाँ राह है। अगर हाँ, किसी हाँ। को कुछ भी सीखना है, तो वो कहीं से भी सीख सकता है। जैसे आपने बताया आपका बेटा यूट्यूब पे सीख रहा है और हमने तो अपने पुराणों से शिष्य और गुरु की कहानियाँ सुनी हुई हैं। सुनिए जी। एकलव्य को हम कैसे भूल सकते हैं कि अगर जब नहीं थे उनके गुरु, उन्होंने उनकी प्रतिमा बना के अपनी धनुर इतने अच्छे बने। तो हमारे तो पुराणों में लिखा है कि गुरु शिष्य का एक बहुत ही बेहतरीन रिश्ता होता है। बहुत सुंदर बातें करी आज आपसे, बहुत आपके बारे में जाना और संगीत साधना है, वो साधना क्यों है और कैसे है, वो आपको देखकर, आपसे बातचीत करके, आपके बारे में जान के अच्छे से पता चल सकती है। और अब समय हो चुका है और हमारे साथ आदरणीय अर्चना जी जुड़ चुकी हैं, आदरणीय संजीव जी जुड़ चुके हैं, आदरणीय साधना जी जुड़ चुकी हैं और बहुत से लोग जुड़े हुए हैं। आदरणीय सुरेंद्र कुमार सागर जी जुड़ चुके हैं। बहुत से लोग जुड़ रहे हैं और बहुत आपको बधाई दे रहे हैं, साधुवाद दे रहे हैं आपकी गायकी के लिए, आपके भजन के लिए। आपको एक बार फिर से इस मंच की तरफ से बहुत-बहुत अभिनंदन करना चाहूँगी कि आपने अपना समय दिया हमारे लिए और हम बहुत सौभाग्यशाली हैं कि आज आपके बारे में जान पाए हैं।
आपसे सुन पाए हैं। और जाने से पहले ये मेरी इस पटल की जो श्रोता सुन रहे हैं और जो श्रोता बाद में सुनेंगे, उस सब की एक चाह है कि एक भजन ज़रूर अपने मन का कोई भी हम सभी को सुनाएँ और इस कार्यक्रम के अंत। छत्तीसगढ़ से हूँ, जी, छत्तीसगढ़ी भजन सुनाऊँ? बिल्कुल, जो आपका तो यहाँ हमारे छत्तीसगढ़ के एक बहुत फेमस सिंगर हैं दिलीप सारंगी जी। मेरे अच्छा। साथ प्रॉब्लम क्या हो गया, मुंबई में जन्मी, महाराष्ट्र, जबलपुर शहर, बुंदेलखंड, जी, छत्तीसगढ़, अंबिकापुर, यहीं से जी, लगा हुआ, हमारे अंबिकापुर से लगा झारखंड, अंबिकापुर से लगा उड़ीसा, अंबिकापुर से लगा हुआ बिहार। तो हम लोग का पूरा भोजपुरी टच पूरा आ गया है। जी, तो जी, मैं ना छत्तीसगढ़ी अपना पाई हूँ ठीक से, ना भोजपुरी अपना पाई हूँ। तो दिक्कत यहाँ पे आती है, लेकिन जी, जी, जब भी जागरण में मैं उनका भजन ये गाती हूँ, उसी को जी, सुनाती हूँ। स्वागत। हे रस्ताला देखा तोरे करा थो बंधना, रस्ताला देखा तोरे करा थो बंधना, रस्ताला देखा तोरे करा थो बंधना, झूपत झूपत आवे दाई मोरे अंगना, पगवा मा चढ़ के आवे दाई मोरे अंगना। क्या बात है, क्या बात है। चाहोगे हारमोनियम लेके जाओ तो थोड़ा ठीक रहता है। नहीं, फिर नहीं, क्या आपकी हारमोनियम आवाज़ लेके ऊँची और उसी भाव के साथ हमारे साथ पहुँची, बहुत सुंदर। और जैसे मैंने शुरू में ही कार्यक्रम के शुरुआत में ही बोला था कि संगीत जितना सुन ले उतना कम है, मन सच में अभी भरा नहीं है, लेकिन समय की पाबंदी है इसलिए जाना पड़ेगा। और एक बार फिर से इस पटल की तरफ से आपको बहुत-बहुत अभिनंदन करती हूँ, वंदन करती हूँ कि आप हमारे पटल पर आई और आपने इतनी सुंदर-सुंदर बातें अपने जीवन के बारे में हम सभी से साझा करी। और अंतिम में दर्शकों को एक बार फिर से अभिनंदन करना चाहूँगी, अपना समय निकाल कर आए हैं और इस वादे के साथ कि अगले हफ्ते फिर इसी कार्यक्रम में एक और किरदार के साथ हम सभी आपके साथ जुड़ेंगे। शुभ रात्रि, जय। जय जय भारत।